बहुत परेशानी और मुसीबत में होने के बाद कोई लोन लेने के लिए सोचता है। जनरली वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, इन सब के पास लोन लेने से पहले जाता है। वो कोशिश करता है कि उसे लोन न लेना पड़े और कहीं कोई उसे पैसे दे दे और वो अपनी नीड को पूरा कर ले और बाद में वो पैसे लौटा देगा। लेकिन जब कहीं भी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, फिर वो लोन लेने की कोशिश करता है और ऐसे में उसके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि अगर पैसे होते तो फिर वो लोन लेने की ही क्यों सोचता। लेकिन कई बार वो लोन के लिए अप्लाई कर देता है, वो अच्छे से रिसर्च नहीं करता, वो अच्छे से उस लोन ऐप के बारे में या उस एनबीएफसी कंपनी के बारे में खोजबीन नहीं करता। ऐसे में जब वो लोन के लिए अप्लाई करता है तो उससे पैसे की डिमांड की जाती है और इस खुशी में कि उसको लोन बस मिलने ही वाला है, उसको बताया जाता है कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है, आप एलिजिबल हैं इस अमाउंट का लोन लेने के लिए। तो वो खुशी में लोन लेने के लिए पैसे पे कर देता है। ये पैसे फाइल चार्जेस के रूप में, प्रोसेसिंग फी के रूप में पहले ही ले लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में पहले ही ले लिया जाता है। और ऐसे में उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये वो किसी से मांग के अरेंज करके कैसे भी दे देता है। वो बताता है कि हमें पैसे मिलने वाले हैं और जैसे ही मिलेंगे पैसे, जैसे ही हमारा लोन पास होगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन वो पैसे लेने के बाद भी उसको लोन नहीं दिया जाता और बाद में उसको पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्पेशली आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि लोन लेने से पहले किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट नहीं देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंस्टा मनी लोन ऐप के बारे में बात करेंगे। इस लोन ऐप की जितनी भी इंटरनल डिटेल्स हैं, काफी रिसर्च करके मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसकी पूरी की पूरी मैं रिव्यू आज इस वीडियो में करने वाला हूं और इसकी जो भी सच्चाई है, जो हकीकत है, यहां पे आज मैं उसको आपको दिखाऊंगा। यहां पे लाइव एप्लीकेशन के साथ साथ इसके जितने भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती हो, अगर थोड़ी भी वैल्यू मिले, तो वीडियो जब भी आप छोड़ के जा रहे हों या वीडियो देखने के बाद से प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टा मनी लोन ऐप एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी का लोन ऐप है। लेंडेन क्लब नाम की एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है और उसी कंपनी का ये लोन ऐप है। यानी कि जैसे ही हमारे दिमाग में ये आता है कि जो ये लोन ऐप है RBI रजिस्टर्ड है, यानी कि RBI ने इसको लाइसेंस दे रखा है लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने के लिए, वैसे ही हम सिक्योर फील करते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि चलो जो हमारा डेटा है वो सुरक्षित है, हमारे साथ चीटिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसी बहुत सारी NBFC कंपनी हैं जो कि फ्रॉड का काम कर रही हैं NBFC का लाइसेंस लेने के बाद से। रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे कंप्लेन नहीं करते अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तो। और ऐसे में आपको यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। तो यहाँ पे इंस्टा मनी लोन ऐप जैसा कि RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी का लोन ऐप है, तो हम यहाँ पे सिक्योर फील कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद से यहाँ से इस लोन ऐप से आप 50,000 तक का लोन इंस्टेंटली ले सकते हैं। आपका लोन अप्रूव होने के बाद से विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सेम डे अप्रूवल, सेम डे आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो चलिए एक बार अप्लाई करके इसकी जो भी सच्चाई है, अप्लाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ऐसी सरप्राइजिंग बातें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन चूंकि आप लाइव देखेंगे इसलिए डेफिनेटली आपको बिलीव होगा। तो चलिए यहाँ पे लाइव एप्लीकेशन करते हुए मैं आपको इसकी डिटेल को एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको फास्ट बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो पर्पज है वो केवल और केवल इस लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। तो देखिए, आप यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद से आप यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है। तो देखिए, यस आई एग्री पे क्लिक करके आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को जैसे एक्सेप्ट करते हैं, आगे
आपको साइन अप या साइन इन दो ऑप्शन मिलता है। साइन इन यानी पहले से अगर आप इसके कस्टमर हैं तो साइन इन करते हैं, साइन अप फर्स्ट टाइम अगर आप यहां अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपको ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहां पे साइन अप पे मैं एक बार क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद से देखिए तीन ऑप्शन आता है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक और यहां पे कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के थ्रू हम यहां पे एक बार कोशिश करेंगे करने के लिए, हालांकि अगर आप ईमेल के थ्रू भी करते हैं तब भी बाद में आपको मोबाइल से यहां पे वेरीफाई करना ही है। चलिए कंटिन्यू विद मोबाइल पे यहां पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद से सामने यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद से आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के थ्रू ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट हो जाएगा अगर आपका इस मोबाइल में आपका सिम कार्ड है तो। अगर दूसरे में है तो आप वहां से मैनुअली ओटीपी डालते हैं, अपने ओटीपी को वेरीफाई करके आगे प्रोसीड करते हैं। आगे आपको देखिए अभी आपका यहां पे काम पूरा नहीं हुआ लॉगिन का, आपको अपना ईमेल से भी या तो फेसबुक से भी यहां पे आपको आगे लॉगिन करना है, उसका एक्सेस देना है यहां पे। तो वहां पे क्लिक करते हैं और अपने ईमेल के थ्रू भी यहां पे आगे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद से देखिए यहां पे हमसे परमिशंस मांगा जा रहा है यहां पे, तो ये परमिशन हम आगे यहां पे कंटिन्यू का जो बटन दिखाई दे रहा है यहां पे क्लिक करते हैं और दे देते हैं। देन आगे हमें अपना पैन कार्ड नंबर यहां पे डालना है। पैन कार्ड नंबर ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट आपको लास्ट में मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना पैन कार्ड डाला। पैन कार्ड डालने के बाद से आगे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे पैन कार्ड जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं आगे दो तीन ऑप्शन और ओपन होके आ जाते हैं, जिसमें कि हमारा फुल नेम हमने यहाँ पे डालना है, देन हमारा डेट ऑफ बर्थ डालना है और देन हमारा जेंडर यहाँ पे चूज करना है। अब जैसे ही यहाँ पे नेम हम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, अपना जेंडर जैसे ही हम यहाँ पे चूज करते हैं आगे यहाँ पे हमें अपना प्रोफेशनल डिटेल भी चूज करने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और प्रोफेशनल डिटेल अपना चूज करते हैं, जिसमें कि हमारा यहाँ पे बिजनेस आता है, सैलरीड आता है यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड और अदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया। तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करने के बाद से सबसे पहले आपको अपना बिजनेस का नेम, आपका शॉप, आपका जो भी बिजनेस आप करते हैं उसका नेम आपको डालना है। देन उसका टाइप, कौन से टाइप का है वो, देन आपका एज ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने टाइम से आप चला रहे हैं। आफ्टर दैट आपका मंथली सेल्स, मंथली इनकम नहीं है यहाँ पे, टोटल रिवेन्यू आपका कितना जनरेट होता है वो आपको डालना है। नीचे सेव एंड कंटिन्यू का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैलरीड चूज करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए आपको क्या क्या चीजें डालनी है। आपके कंपनी का नेम, आफ्टर दैट डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पे आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो कि ईयर्स और मंथ में आपको डाल देना है। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे वो आपको डालना है, करेंट वर्क एक्सपीरियंस। देन आपका यहाँ पे मंथली इनकम आपको डालना है, मंथली सैलरी आपकी कितनी है वो आपकी डालनी है। देन आपका सैलरी कैसे मिलता है आपको, यहाँ पे बैंक ट्रांसफर होता है, चेक होता है या कैश मिलता है, ये आपको डालना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे प्रीफर्ड लैंग्वेज चूज करना है एंड चूज करने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए प्रीफर्ड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, अदर भी आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई देंगे। आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में आप जैसे ही यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पिन कोड अपना डालने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका करेंट जो लोकेशन होगा ना उसको ये डिटेक्ट करेगा। तो उसकी परमिशन आप यहाँ पे दे दीजिए, लोकेशन की परमिशन, उसको डिटेक्ट करके पिन कोड आपका यहाँ पे दिखाई देगा। आफ्टर दैट आप देखिए नीचे ये क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा है कि हैव यू टेकन लोन इन द पास्ट, क्या आपने पास्ट में कोई लोन लिया हुआ है। तो आप यस आई हैव, अगर आपने लिया है तो करेंगे, नो आई हैव नो लोन्स, आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं कि नहीं हमारे पास लोन नहीं है, आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही इस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करेंगे, इसका सही आंसर लिया है तो यस, नहीं लिया है तो नो। वैसे ही अदर बहुत सारे आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सामने दिखाई देंगे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, आपका जो अकाउंट है कौन से बैंक में है, आपका जो है कि उस बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, बहुत तरह के क्वेश्चन। तो आप सिंपली यस नो यस नो यस नो जो भी आप करते जाएंगे। इस प्रोसेस को फटाफट मैं कंप्लीट कर लेता हूं ताकि यहां पे हमारा टाइम बच जाए। तो देखिए बहुत तरह के ऑप्शंस, बहुत तरह के क्वेश्चंस यहां सामने दिखाई दे रहे हैं, आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। सारा यस नो फटाफट मैंने कर दिया। लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि लोन रिक्वायर्ड आपकी कितने की है, यानी कितना का लोन आप लेना चाहते हैं। तो हमने 1 लाख रुपीज यहां पे डाल दिया
क्योंकि 50,000 का ही लोन यहाँ से हम ले सकते हैं, लेकिन हमने डाल दिया 1 लाख। उसके बाद से देखिए एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, कौन से इंटरेस्ट रेट पे हमें ये लोन चाहिए, तो हमने यहाँ पे 10% डाल दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 36% का आ रहा था, तो हमने यहाँ पे 10% डाल दिया। आफ्टर दैट सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद से हमारी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि हम लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और कितना तक का लोन हमें यहाँ से ऑफर हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा आपको केयरफुल यहाँ रहने की जरूरत है। देखिए अब यहाँ पे सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं आपको बता दूं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कांग्रेचुलेशंस, हम यहां से 50,000 तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, 50,000 तक के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूं। इन्होंने हमारी एलिजिबिलिटी को चेक कर ली। अब जैसे ही हमने ये यहां पे मैसेज फ्लैश देखा कांग्रेचुलेशंस, भाई हमारे तो जान में जान आ गई। हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो लोन हमें मिल जाएगा 50,000 तक का लोन। चूंकि हमने यहाँ पे 1 लाख फिल किया था, लेकिन 1 लाख तो नहीं, लेकिन 50,000 का लोन यहाँ पे शायद मुझे अप्रूव हो रहा है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। अब यहीं पे असली फंसने वाली बात होती है। जी हां, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए 50,000 का लोन ये मुझे मिल रहा है, जो कि 5 मंथ्स के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ जो EMI आ रही है उसकी 10,417 रुपीज पर मंथ की आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पर्पज ऑफ लोन यहां पे हमें चूज करना है। अब देखिए तो कई सारे पर्पज ऑफ लोन यहां पे दिखाई देंगे सामने। देखिए ये सारे पर्पज ऑफ लोन है, उसको हम चूज करते हैं। एंड चूज करने के बाद से यहां पे हम क्या करते हैं, अब देखिए इसका प्रोसेसिंग फी भी मैं आपको सामने साथ साथ बता दूं कि देखिए 5% का प्रोसेसिंग फी आपका लगता है प्लस GST। यानी कि यहां पे सपोज दैट आप 10,000 का लोन ले रहे हैं तो उसका 5% यानी कि 500 रुपीज का प्रोसेसिंग फी आपको यहां पे फ्लैट देना पड़ेगा 5%। तो चलिए यहां पे प्रोसेसिंग फी के लिए मैंने यहां स्क्रीनशॉट एक रखा हुआ था ताकि आपको दिखा दूं। तो देखिए अब जैसे हम क्या करते हैं, हम यहां पे अपना पर्पज हमने चूज कर लिया कि फैमिली फंक्शन के लिए भाई हमें ये लोन चाहिए। एंड सेव लोन रिक्वायरमेंट का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी हां, 199 रुपीज का चार्ज हमसे मांगा जा रहा है। जी हां, यहां मैं इसकी असलियत यहां पे रिवील करने वाला हूं, इसकी सच्चाई बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा जरूर। यहां पे देखिए 199 रुपीज असेसमेंट फी के रूप में यहां हमसे मांगा जा रहा है, पहले ही पे करने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि आगे हमारा जो सिविल रिपोर्ट है वो ये आगे ले सकें, आगे हमारे डॉक्यूमेंट्स को यहां पे वेरीफाई कर सकें। इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए असेसमेंट फी के रूप में 199 रुपीज का चार्ज हमें पहले ही पे कर देना है। तो यहां पे आप जैसे ही प्रोसीड टू पे पे नीचे क्लिक करते हैं, सामने आगे आप फोन पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू किसी भी तरीके से आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे, उसके थ्रू आप यहां पे पे कर देते हैं ये 199 रुपीज का अमाउंट, और आगे आपको दिखाया जाता है कि आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। तो अब इसकी सच्चाई मैं आपको खुल के बताऊं तो यहां पे जो मेरा एलिजिबिलिटी यहां पे चेक किया गया, बताया गया कि 50,000 तक के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूं, वो फेक था। जी हां, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि मैंने अपना जो पैन कार्ड नंबर यहां पे डाला था, पहले मैं आपको बता दूं वो पैन कार्ड नंबर मेरा था ही नहीं। जी हां, वो मेरा था ही नहीं, किसी दूसरे पर्सन का था, और नेम वहां पे मैंने अपना डाल दिया। तो यहां पे देखिए यानी कि पैन कार्ड डिटेल्स और नेम इन्होंने वेरीफाई किया ही नहीं, इन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी डिटेल हमारा यहां पे चेक नहीं किया। जी हां, पूरी की पूरी डिटेल यहां पे मैंने फेक डाल के केवल ये चेक करने के लिए मैंने सारी डिटेल यहां पे फेक डाली थी कि ये सही हमारी एलिजिबिलिटी को चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो एलिजिबिलिटी हमारी चेक करके दिखाई गई कि 50,000 तक का लोन मैं ले सकता हूं, कांग्रेचुलेशंस का जो मैसेज दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल फेक था, सरासर गलत था। तो मैं आपको बता दूं आगे अगर इसके रेटिंग के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो 4.3 का यहां पे आपकी रेटिंग इसको मिली हुई है प्ले स्टोर पे। जी हां, प्ले स्टोर पे, और वहां जाके आप देखेंगे ना तो पॉजिटिव आपको बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप एक बार नेगेटिव कमेंट्स पे भी ध्यान दीजिएगा। एक नेगेटिव कमेंट्स आपको एक सेम तरह का आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि ये जो फी लेते हैं 199 रुपीज का, ये लेने के बाद से लोन नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके की एलिजिबिलिटी इन्होंने चेक नहीं की, 199 रुपीज ले लेते हैं, और आगे कहीं भी कुछ भी आपका मिसमैच होता है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका लोन ये मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में रिजेक्ट कर देते हैं। यानी बिना जाने सुने आपको रजिस्ट्रेशन फी के रूप में, जी हां मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये आपको रजिस्ट्रेशन फी के रूप में ओनली
लोन ऐप पे अपने डिटेल्स को रजिस्टर करने के लिए, अपना अकाउंट बनाने के लिए आपसे 199 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। और आगे मैंने इसकी जो रेटिंग्स है, mouthshut.com नाम की एक रिव्यू वेबसाइट है, वहां पे मैंने चेक किया तो सामने आप देख सकते हैं वहां पे इसकी रेटिंग बहुत ही खराब है। और जितने भी लोग हैं सबने यही बोला है कि ये लोन ऐप यहां पे पैसे तो ले लेता है और लोन नहीं देता है। हालांकि मैंने जब प्ले स्टोर पे चेक किया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लोन ऐप लोन दे रहा है, क्योंकि सही जो कमेंट्स होते हैं उनकी पहचान की जा सकती है, लेकिन वहां पे बहुत सारे कमेंट्स मुझे फेक भी मिले। जी हां, फेक रिव्यू भी मुझे वहां पे देखने के लिए मिला। तो मैं आपको बता दूं कि जो फेक रिव्यूज होते हैं वो क्लियरली जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा के वहां पे तारीफ की गई होती है, लेकिन जो सही रिव्यू हैं वो भी वहां पे सामने देखने के लिए मिले। यानी कि ये लोन ऐप लोन तो देता तो जरूर है, लेकिन इसके लिए आपकी जो सिविल स्कोर है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन सही होने चाहिए, तब आपको ये लोन ऐप लोन अप्रूव करता है, देता है। बट मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में मैं आपको बता दूं कि आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं 199 रुपीज, वो रिफंडेबल नहीं है, आपको वापस नहीं मिल सकता। एक बार आपने पे कर दिया तो कर दिया, और वो ये भी गारंटी नहीं देता है कि आपको यहां पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखें और आगे तभी आप अप्लाई करें जबकि आप पूरे तरीके से यहां पे एलिजिबल हैं। जी हां, क्योंकि ये आपका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंस्टा मनी लोन ऐप से रिलेटेड जो इसकी सच्चाई है, जो इसका ऑनेस्ट रिव्यू है, वो आपको पता चल गया होगा। आगे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहां से लोन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई अदर क्वेश्चन है या किसी भी इंस्टेंट लोन से रिलेटेड या किसी भी तरीके के लोन से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।